दिनों से आप सभी आचार्य पूज्यपाद विरचित संस्कृत की भक्तियों का अर्थ भी सुन रहे हो और उसमें सार संदेश भी आपको मिल रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी संस्कृत साहित्य के एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने न्याय और सिद्धांत की बात तो की ही की, भगवान की भक्ति में, आत्म गुणों की आराधना में, पंच परमेष्टियों की भक्ति में स्तुतियां अर्थात भक्तियां भी लिखी हैं। शांति भक्ति का प्रसंग यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा है। शांति भक्ति का अर्थ ये है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मनः शांति, आत्म शांति पाने के भाव से स्तुति की है। वैसे मूल में 8 श्लोकों के माध्यम से शांत्यष्टक ऐसा लिखा है। क्या? शांति भक्ति में 8 श्लोकों के माध्यम से शांत्यष्टक लिखा है। उसी को फिर आगे चल करके शांति भक्ति कहा गया, जिसमें थोड़ा विस्तार भी हुआ है। उस शांत्यष्टक शांति भक्ति का पहला श्लोक है, उच्चारण कर रहा हूं, आप सभी ध्यान देंगे। न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्रश्मिनिकिर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रैष्माकारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः। हे भगवन, प्रजाः यह भव्यजन स्नेहात स्नेह से ते आपके पादद्वयम दोनों चरणों की शरणम न प्रयांति शरण को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी की? है भगवान, यह भव्य लोग, भव्यजन स्नेह से आपके दोनों चरणों की शरण को प्राप्त नहीं होते हैं। तत्र उसमें विचित्र दुख निचयः, विचित्र दुख समूह से युक्त, विचित्र विचित्र प्रकार के दुख समूह से युक्त संसार घोरार्णवः, संसार रूपी भयंकर समुद्र हेतु कारण है। दुखों का, विचित्र प्रकार के दुखों का संसार रूपी भयंकर समुद्र कारण है। क्योंकि जिस प्रकार अत्यंत स्फुर उग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडल, अत्यंत दैदीप्यमान उग्र किरण समूह से पृथ्वी तल को व्याप्त करने वाला ग्रीष्म रवि, ग्रीष्मकालीन सूर्य, इंदुपाद सलिल छाया अनुरागम, चंद किरण पानी तथा छाया से अनुराग कार्यति करा देता है। सारांश क्या हो गया? हे भगवान, यह भव्यजन स्नेह से आपके दोनों चरणों की शरण को प्राप्त नहीं होते।
उसमें विचित्र दुख समूह से युक्त संसार रूपी भयंकर समुद्र कारण है। क्योंकि जिस प्रकार अत्यंत दैदीप्यमान उग्र किरण समूह से पृथ्वी तल को व्याप्त करने वाला ग्रीष्मकालीन सूर्य चंद्र किरण पानी तथा छाया से अनुराग करा देता है। इसका मतलब ये है कि आपके चरणों में आपके गुणों से प्रभावित होकर के कोई जाए या ना जाए, किंतु संसार के दुखों से परेशान होकर के आपकी शरण में जरूर आता है। क्योंकि उसे ये आभास हो जाता है कि सुख संसार में नहीं है, सुख शांतिनाथ भगवान के चरणों में है। सूर्य से परेशान होकर के जैसे व्यक्ति छाया की तलाश करता है, पानी की तलाश करता है, चंद्रमा की किरणों की तलाश करता है, क्यों? क्योंकि सूरज से परेशान है, ग्रीष्म काल से परेशान है। उसकी वह परेशानी छाया की ओर उसके लिए प्रेरित करती है, पानी और चंद्र किरण अर्थात रात्रि की शुभ्र ज्योत्सना चांदनी की ओर प्रेरित करती है। बहुत अच्छा कथन है। आचार्य प्रवन ने यह बात सिद्ध की है कि गुणों से अनुरागी होकर के कोई आए ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्राय करके संसार में संसारी प्राणी परेशानियों से परेशान होकर के जरूर सच्चे सुख की तलाश में आगे बढ़ता है, और वही तलाश उस भव्य आत्मा को भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद लिखा, नहीं स्नेह बस तो पद शरणा, गहते भविजन पामर हैं। नहीं स्नेह बस तो पद शरणा, गहते भविजन पामर हैं। यहाँ हेतु है बहु दुखों से भरा हुआ भव सागर है। धरा उठी जल ज्येष्ठ काल है, धरा उठी जल ज्येष्ठ काल है। भानु उगलता आग कहीं, करा रहा क्या छाँव शशि के, जल के प्रति अनुराग नहीं। देखिए एक एक पंक्ति में कितना सार है। नहीं स्नेह बस तो पद शरणा, गहते भविजन पामर। भविजन पामर अज्ञानी जन, संसार में परेशान व्यक्ति, स्नेह बस तो पद शरणा गहते न। तो कारण क्या है? यहाँ हेतु बहु दुखों से भरा हुआ भव सागर है। संसार का सागर बहुत दुखों से भरा हुआ है। सुरक्षा की तलाश करते हैं, शांति की तलाश करते हैं। अफगानिस्तान में पिछले समय में हुआ, लाखों अफगानी अपने वतन को छोड़ छोड़ करके पड़ोसी देशों में चले गए। पड़ोसी देश अंदर आने की परमिशन भी नहीं दे रहा, तो भी जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। मारपीट सहन करके घुस रहे, क्योंकि जान बचानी है। भरण पोषण कैसे भी कर लेंगे, पेट कहीं भी भर जाएगा, लेकिन जिंदगी सुरक्षित होनी चाहिए। लाखों अफगानी, कई लाख अफगानी अड़ोस पड़ोस में चले गए। अभी ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 14-15 दिन हो गए। रसिया शक्तिशाली देश है, राष्ट्र है। यूक्रेन भी अपने आप में
झुकने वाला नहीं है, और वह भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सत्ता के लिए संघर्षरत है। लेकिन डर करके यूक्रेन से कितने नागरिक पलायन कर रहे हैं, कितने लाखों, दसों लाख नागरिक यूक्रेन के अपना देश छोड़ छोड़ करके भाग गए। उनको याद तो आती होगी अपने देश की, अपने गांव की, अपने शहर की। उनकी सर्विसें थीं, उनके व्यापार धंधे थे, खेती बाड़ी होगी, घर परिवार होगा। हो सकता कोई भाई आने को तैयार ना हो तो भाई को छोड़ करके भी आया हो, माता पिता आने को तैयार ना हो तो बच्चे आ जाएं, बच्चे आने को तैयार ना हो तो माता पिता निकल आए, बहन वहीं रह जाए, भाई को देश छोड़ना पड़े, भाई वहीं रह जाए, बहन को देश छोड़ना पड़े। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी सबने ये भयावह स्थितियाँ देखी हैं। ऐसे उस समय अभी यूक्रेन में जो अशांति चल रही है, जो भागा मारा मारी चल रही है, शांति की किरण क्या है, शांति की उम्मीद क्या है, क्या आशा लेकर के वो रहें? बस यही है कि सुरक्षा हो, जान माल की हानि ना हो, राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत देशों में जो भी हो वो हो, लेकिन जान माल सुरक्षित रहे। भारतीय हजारों विद्यार्थी फंसे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयास से, अपनी दृढ़ता से, दोनों देशों से अपने अच्छे संबंध बनाते हुए भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला, अपने देश लौटा करके वो लाए। बहुत अच्छी बात है। ऐसे दुख भरे संसार में जहाँ अशांति का वातावरण है, एक दूसरे मरने मारने को तैयार हैं, ऐसे दुख भरे संसार में शांति की तलाश अशांति का वातावरण ही है। शांति का परिचय हमें हो या ना हो, लेकिन अशांति से जब हम घिर जाते हैं तो अशांति ही हमारे को शांति के लिए प्रेरित करती है। ऐसे इस शांत्यष्टक में आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने वही भाव रखा है। अगला श्लोक है, क्रुद्धासीर विषदष्टि दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो विद्यावेशज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस् स्त्रोतोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्त्यहो विस्मयः। क्रुद्धासीर विषदष्ट दुर्जय विसज्ज्वालावली विक्रमो। क्या बात है, कितनी सारी बातें कही हैं। यथा, जिस प्रकार, क्रुद्धासीर विषदष्ट दुर्जय विसज्ज्वालावली विक्रमः, क्रुद्ध आसी विष, आसी विष ऐसा सर्प जो देख ले तो डसे हुए के समान हो जाए। क्रुद्ध आसी विष सर्प से डसे मनुष्य को दुर्जय विष ज्वाला समूह का प्रभाव, जहर फैल गया है शरीर में, आसी विष ने डस लिया है मनुष्य को। ऐसे उस मनुष्य के लिए जिसको सर्प ने डस लिया है, विद्या वेशज मंत्र तोय हवनहि, विद्या, औषधि, मंत्र, तोय यानी पानी जल, और हवन के द्वारा। देखो, सर्प के जहर को कितने तरीकों से, विद्या, गारुणी विद्या आदि आदि, औषधि, मंत्र, मंत्र के द्वारा भी विष का निरोध होता है, जल के द्वारा भी विष का निरोध होता है। ऐसे ऐसे मणियाँ होती हैं, नागमणि
आदि होती है, यदि उसका जल पिला दो, गरुण मणि जल पिला दो उसका, तो जहर उतर जाता है और हवन के द्वारा प्रशांतिम याति, शांति को प्राप्त हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार ते आपके, हे भगवान आपके चरणारुणाम्बुज युग स्त्रोतोन्मुखानाम, चरण रूपी लाल कमल युगल की स्तुति में उन्मुख हुए। चरण रूपी लाल कमल युगल की स्तुति में उन्मुख हुए, चरणों की। नृणाम मनुष्यों के, विघ्नाह विघ्न, काय विनायकाह च शरीर संबंधी रोग, विघ्नाह विघ्न और काय विनायकाह शरीर संबंधी रोग, सहसा शीघ्र ही सामयंती शांत हो जाते हैं। अहो विस्मयः, यह बड़ा आश्चर्य है। सर्प का जहर जिस मनुष्य को फैल गया शरीर में, उसके जहर का प्रभाव भी विद्या के द्वारा, औषधि, मंत्र, पानी और हवन के द्वारा दूर होता है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। कुपित कृष्ण अहि जिसको डसता, फैला हो वह विषतन में, विद्या औषध हवन मंत्र जल से मिट सकता है क्षण में। उसी भांति जिन तुम पद कमलों की तुति में जो उद्यत है, पाप समन हो रोग नष्ट हो चेतन तन के संगत है। गुरुवर आचार्य ने कितना अच्छा पद्यानुवाद लिखा इस श्लोक का। कुपित कृष्ण अहि जिसको डसता, कुपित क्रोधित, कृष्ण अहि काला सांप जिसको डसता, फैला हो वह विष तन में, और विष तन में शरीर में फैल गया। विद्या औषध हवन मंत्र जल, विद्याओं का प्रभाव, औषधि का प्रभाव, हवन मंत्र जल आदि का प्रभाव से मिट सकता है क्षण में। उसी भांति जिन तुम पद कमलों की स्तुति में जो उद्यत है, उसी प्रकार है भगवान आपके चरण कमलों की स्तुति में जो उद्यत है, पाप समन हो रोग नष्ट हो, पाप का उसके समन होता है, रोग नष्ट हो, चेतन तन के संगत है। ऐसा यह चेतन तन से जुड़ा हुआ जो है, दोनों चेतन का पाप समित होता है और तन के रोग नष्ट होते हैं।